नफालीम। क्या जी? नफालीम को जानते हैं क्या है? नफालीम, नफालीम क्या है? कोई जानता है? जबार, जबार, जबार को जानता है? जबार का लफ्ज जबार। आज हम दो टॉपिक्स, दो बातों पर गौर करेंगे। जबार, अच्छा जो जबार है इनको इंग्लिश में नफालीम कहा जाता है, इंग्लिश में नफालीम कहा जाता है, और उर्दू में जबार। उर्दू में क्या जी? गल करना कभी कभी फलाना ते इंज जुबार होता है ना, बात करते ना कभी कभी वो तो इंज लगता है जुबार। अच्छा जुबार जो है, आज हम इन पर टॉपिक पर बात करें। जुबार है कौन है? जुबार क्या चीज है? तो जुबार जो है वो फॉलन फरिश्ते, जो आसमान पर से, जो फरिश्ते आसमान पर से गिराए गए। आप अगर आप इस बात को समझते हैं, जब आसमान पर जंग हुई, जब आसमान पर मिकाइल और जब्राइल के दरमियान में जंग हुई, तो वो फरिश्ते जिन्होंने खुदा के खिलाफ ये इस बात को ठहराया कि वो अपना तख्त जो है वो आसमान से ऊंचा, खुदा से ऊंचा ले जाएगा, तो फिर जब्राइल और मिकाइल के दरमियान जब जंग हुई, तो जब्राइल और उसकी फौजें जमीन पर पटक दी गई, जमीन पर पटक दी गई। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। निकाले पैदाइश उसका 6वां बाब है, और उसकी पहली 8 आयत। जरूर जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो जरूर बाइबल लिया करें प्लीज। जो बाइबल पढ़ सकते हैं इसको वजन ना समझा करें, इसको मजबूरी ना समझा करें, ये आपकी बरकत का बायस है। जी 6वां बाब है, उसकी पहली 8 आयत में आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगा। बड़ी खास बात है। जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में जमीन पर जबार थे, और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास आए, तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सुरमा हैं, जो बड़े नामवर हुए, जो बड़े बड़े नामवर हुए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, जब रूह जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रही, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। आमीन। अच्छा, अब ये जो मैं आपके साथ हवाला पढ़ रहा हूं, ये जो हवाला मैंने आपके साथ पढ़ा है, ये किस दौर की बात है? उन दिनों जमीन पर जबार थे। कोई बता सकता है ये किस दौर की बात हो रही है? हमने अभी पढ़ा है कि उन दिनों जो है वो जमीन पर जबार थे। किन दिनों? ये किस दौर की बात है कि उन दिनों जो है वो जमीन पर जबार थे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बड़ा सादा करूं, बड़ा पंजाबी में इसको सादा अल्फाज में बयान करूं। अच्छा, ये दौर है नूह के जमाने के बाद का दौर। ये कौन सा दौर है जी? नूह के जमाने के बाद। अगर आप मुकद्दस आदम की बात करें, तो उस दौर के अंदर जो है वो उसकी उम्र, आप पढ़ लें इस बात को, 900 वर्ष तक हुई। कितनी जी? आप पैदाइश की किताब पढ़ें, मुकद्दस नूह की उम्र, उससे पहले आप देख लें। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं, ये नूह के तूफान के बाद की बात कर रहा हूं। उससे पहले मुकद्दस इब्राहिम, उसके पहले जो है वो मुकद्दस आदम, मुकद्दस इब्राहिम, और वो सारी उस दौर की बात करें, तो उस दौर में जो उम्रें थी वो कितनी थी? 900 वर्ष, 800 वर्ष, 1100 वर्ष, 1200 वर्ष, इतनी उम्रें थी। अच्छा, अब खुदा ने, क्योंकि इंसान जब जब गुनाह जमीन पर होता है, गुनाह इंसान की उम्र को कम करता है। गुनाह क्या करता है जी? एक बात उम्र कम करता है, दूसरी बात गुनाह इंसान को और खुदा को आपस में से दूर करता है। अब जब
अब जबार की बात सीख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि हम इसकी हिस्ट्री पर गौर कर लें कि जबार आए कहां से। मैंने बताया कि जबार जो है वो आसमान से फॉलन एंजल्स, वो फरिश्ते, जब मकाइल और जब्राइल की जंग हुई आसमान पर, तो जब्राइल की फौजें जमीन पर पटक दी गई, वो जमीन पर गिरा दिए गए, और उन्होंने फिर कलाम में लिखा कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से शादियां की, और नतीजा जो औलाद पैदा हुई वो फिर जबार थे। अगले हम दौर में, अगले चैप्टर में हम जाकर इस बात को सीखेंगे। मैंने बताया कि वो फॉल एंजल्स, सुन लें, समझ लें इस बात को, बड़ी समझने वाली बात है। वो फॉलन एंजल्स, आगे जाकर हम देखेंगे फरिश्ते होते कैसे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, वो फरिश्ते जो गिरे आसमान से, इसको दोबारा पढ़ लें आप। वो जब आसमान से गिरे, कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटों ने फिर इंसान की बेटियों से शादियां की, उनसे निकाह किए, उनसे ब्याह किए, और फिर खुदा की रूह जो है, कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह ने फिर मुज़ाहमत किया, खुदा नाराज हुआ, खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगी, और फिर खुदा ने कहा कि अब इंसान की उम्र जो है वो 120 बरस की होगी। हम आगे जाकर और देखेंगे, क्योंकि फिर और काट गई है। जब उस दौर के अंदर, जब नूह के दौर के अंदर क्या हुआ कि नूह के दौर के अंदर ना तो बेटी की तमीज रखी, ना मां की तमीज रखी, ना बहन की तमीज रखी, बल्कि लोगों ने दरख्तों के साथ मुशाबहत की, और फिर खुदा ने इंसान को खत्म करने का जो है वो प्लान कर लिया। उस तूफान के अंदर खुदा ने कहा कि अब मैं इंसान को मार डालूंगा, अब मैं इंसान को खत्म कर दूंगा। खुदा की रूह रंजीदा हुई इस बात से। जी, मैं चाहता हूं इसकी चौथी आयत फिर मिलकर पढ़ें। उन दिनों जमीन पर जबार थे, और बाद में खुदा के बेटे इंसान की बेटी के पास गए, तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सुरमा है जो बड़े नामवर हुए। अगर हम दूसरे शामिल पढ़ेंगे तो वहां पर जो जात का जूलियत था वो इसी नस्ल से था, और अगर मैं इसके कद की बात करूं तो इसका कद जो है वो 13 फुट। अगर मैं इसके कद की बात करूं तो मैंने बताया था पहले भी कि 9 हाथ, और ये हाथ है, 9 हाथ। तो जो इन जबार का कद बनता था वो तकरीबन 13 फुट। और मेरा ख्याल है कि अगर हम यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, 6 फुट तक कद अमूमन कद है। 6 फुट, 6.5 फुट, कोई होगा 7 फुट का होगा। 13 फुट, ये हमारी छत 12 फुट पर है अभी, तो इतनी उनकी हाइट थी, 13 फुट तक। और उनकी 6 उंगलियां, यहां पर 6 उंगलियां, कुल उंगलियां 24। कितनी जी? कलाम से हम इस बात को सीखेंगे। उनकी कुल उंगलियां जो है वो 24। और गिनती की किताब के अंदर जब मूसा ने लोगों को भेजा कि वो इन्वेस्टिगेट करें, उनको भेजा उस मुल्क के अंदर कि जाओ भी जरा पता लेके आओ कि उस मुल्क में लोग कैसे रहते हैं, वहां पर क्या जो है वो बनता है, उनकी रहायश कैसी है, वहां पर फल कैसे हैं। तो जो 40 लोग उस मुल्क में गए थे, उस वादा के मुल्क के अंदर, उन्होंने आकर मुकद्दस मूसा को बताया कि भाई असी तो ना सामने टिड्डे लगने हैं, वहां पर ऐसे लोग मौजूद हैं कि हम उनके सामने टिड्डों की मानद है। और वो शख्स जो फल लेकर आए, वहां से अंगूर का एक गुच्छा, वहां से एक अंगूर का गुच्छा लेकर आए, और टहन जो है वो उसमें डाला, और आगे पीछे उसको लेकर आए। उस अंगूर के गुच्छे को आप अंदाजा लगाएं कि वो अंगूर का गुच्छा कितना बड़ा होगा। वो अंगूर का गुच्छा, हम इस बात को 13वें चैप्टर को सीखेंगे। और उनका भाला, जो बाला है, वो ऐसे बाला जैसे ये बीम पड़ा हुआ है, शतीर, जैसे हम घरों में पिछले दौर में जो गांव के अंदर आप जानते हैं कि शतीर डालते थे, शतीर डाला करते थे, वो शतीर उनका भाला। और आगे जो उसके आगे वो लगी होती है इसको मारने वाली, तकरीबन बाइबल बताती है कि 6 किलो उसका वजन होता है। आप बताएं किस कदर वो लोग, किस कदर वो जबार जो थे वो किस कदर कद आवर थे। और हम जब सैमुएल की मैं आज किताब पढ़ा था तो वहां पर लिखा है कि वो लगातार इस्राएली फौजों की फसीहत करता रहा, लगातार, और किसी की जरूरत नहीं थी कि वो उसके सामने बोले और उसके साथ लड़े, लेकिन खुदा अपने लोगों को जोर और कुव्वत बख्शता है। फिर दाऊद जो है वो उसको मारा। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो जबार का है। आज हमारा जो टॉपिक है वो जबार का टॉपिक है। जबार कहां से आए और ये किस किस दौर में थे, और फिर इनका खात्मा जो है वो कैसे हुआ, किस दौर में थे और फिर इनका खात्मा जो है वो कैसे कैसे हुआ, हम आज इस टॉपिक पर बात करें। अच्छा, एक तो खुदा के बेटे जो है वो हम सेत की नस्ल,
मुकद्दस आदम से जो है वो दो बच्चे पैदा हुए, एक सेत और एक काइन। काइन और सेत, हाबल जो है वो आप जानते हैं कि काइन इसको कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद सेत पैदा हुआ। अब दूसरे लफ्जों के अंदर खुदा के बेटे जो हैं वो सेत की नस्ल को भी कहा जाता है। बाइबल के अंदर जब नस्ल इंसानी जो है वो बढ़ी, जब अफजाइश नस्ल दुनिया के ऊपर बढ़ी, तो सेत की जो औलाद है उसको भी खुदा के बेटे कहा जाता है। लेकिन जो यहां पर इस्तेमाल लफ्ज हुआ है वो खुदा के बेटे फरिश्तगान के लिए, वो अल्फाज फरिश्तगान के लिए अल्फाज में है कि उनसे फिर औलाद पैदा हुई, यानी वो इंसान के बेटे के पास गए और फिर जो उनसे औलाद पैदा हुई वो जो है वो जुबार थे, वो जुबार। मैं चाहता निकालें गिनती की किताब उसका 13वां बाब, गिनती की किताब और उसका 13वां बाब। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, ये पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं कुछ आयात आपके सामने पढ़ूंगा, आप इसको जरूर पढ़ें। यहां पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इस्राएल को देता हूं हाल दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा की कबीला, हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहां का रईस हो, और रईस जो बोलते हैं वो सीनियर बंदा हो गए, यानी सरदार कह लो, कबीले का सरदार। या रईस की जो अल्फाज लफ्ज हुआ है इस्तेमाल, ये सरदार यानी कबीले का रहनुमा, सरदार, लीडर जो है वो इसको कह सकते हैं। चुनाचा मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फयान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इस्राएल के सरदार थे। उनके ये नाम है, रूबन का कबीला, फिर शमौन का कबीला, यहूदा का कबीला, और ये सारे कबीला जात जो है वो आगे मौजूद हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17 आयत से। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोर आवर हैं या कमजोर, और थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या फिर किलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज है या फिर बंजर, और उसमें दरख्त है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंदी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना, और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। ठीक है जी। अब मैं आपके लिए 25वीं आयत से पढ़ूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि इसकी 21वीं आयत से पढ़ लें, इसको कंटिन्यू कर लें। सो वो रवाना हुए और दस्ते हीन से रहूब तक जो हमाद के रास्ता में है मुल्क को खूब देखा वाला, और वो जनूब की तरफ से होते हुए हबरून गए जहां अनाक के बेटे अहमकान और सीसा और तलमा रहते थे, और जबरून सुगन से जो मिस्र में है 7 वर्ष आगे बसा था, और वो वादी अस्काल में पहुंचे। वहां से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे वो आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। इस गुच्छे के सबब से जिसे इस्राएली ने वहां से काटा था उस जगह का नाम वादी अस्काल पड़ गया। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और वो चले और मूसा और हारून और बनी इस्राएल की सारी जमात के पास दस्ते फरान के कादिश में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था वहां गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहां का फल है, लेकिन जो लोग वहां बसते हैं वो बड़े जोर आवर हैं, वो बड़े जोर आवर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहां देखा। उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालिकी आबाद है, और हत्ती और ब्यूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समुद्र के साहिल पर और यरदन के किनारे किनारे कनानी बसे हैं। तब कालब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, कि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ कर लें। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे, हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। और इन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बड़ी बुरी खबर दी, और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, जो अपने बाशिंदों को
اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ بڑے قد آور ہیں، وہ بڑے قد آور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناد کو بھی دیکھا جو جبار ہیں، جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے، جیسے اتنے ٹڈے اڈے ڈندن ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ اب دیکھیں، ایک منٹ کے لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر وہ جبار جو اس کی نسل سے، ان جباروں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، تو فرشتے کس قدر بلند ہوں گے، فرشتے کس قدر قد آور ہوں گے، فرشتے کس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اب دیکھیں ابلیس، ایک بات یہاں پر ہم بڑی خاص سیکھیں گے۔ اب وہ جو فالن اینجلز جو آسمان سے فرشتے گرائے گئے، وہ ناپاک فرشتے تھے، وہ پاک فرشتے نہیں تھے۔ جب وہ خدا کے حضور سے خارج ہو گئے تو وہ ناپاک فرشتے ہو گئے۔ اب جب وہ زمین پر گرائے گئے تو انہوں نے آدمیوں کی بیٹیوں سے شادیاں کی، بیاہ کیے۔ اب ابلیس ہمیشہ انسان کے فگر کو ناپاک کرتا ہے، ابلیس ہمیشہ انسان کو ناپاک کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو پست کرتا ہے۔ اب میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ وہ جو جبار تھے ان کا قد کتنا ہے جی؟ معمولی گل کر رہے ہیں، معمولی 13 فٹ، معمولی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ ان کے جو بھالے تھے وہ ایسے جیسے شتیر، بڑے شتیر، اور ان کا قد ہم 13 فٹ، یہ میں نارمل بات کر رہا ہوں۔ اور ان کے ہاتھ کی انگلیاں کیسے؟ 6 انگلیاں، 6 انگلیاں، یہ ہماری ایک انگلی ہے، کتنی انگلیاں؟ 6۔ اور لکھا یہاں پر واضح لکھا کہ وہ لوگ اس ملک کے باشندوں کو کھا جاتے تھے، وہ اس ملک کے باشندوں کو کھا جاتے تھے، وہ دیو ہیکل، اس کو بول سکتے ہیں دیو ہیکل۔ اور جب موسیٰ نے ان لوگوں کو بھیجا کہ وہ وہاں پر دیکھیں کیا ماحول ہے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، ساڑھے واس کی گل نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہاں کے لوگ تو بڑے دیو ہیکل ہیں، وہاں کے لوگ تو بڑے زوراور ہیں، وہاں کے لوگ تو باشندوں کو کھا جاتے ہیں، ایسی جنگ کی کر دینا۔ لیکن خدا نے پھر بھی اپنے لوگوں کو زور اور قوت بخشا، اور ان لوگوں نے جا کر پھر اسرائیل نے اس ملک پر قبضہ کیا۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ یہ وہی ملک کی میں بات کر رہا ہوں جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، ملک کنعان، وعدے کا ملک، ملک موعود، یہ وہی ملک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس ملک کے اندر فروٹ کی میں نے بات کی کہ وہ انجیر بھی لے کر آئے، وہ انگور بھی لے کر آئے، انگور کو ایک لاٹھی پر، ایک گچھا، صرف ایک گچھا لاٹھی پر لٹکایا اور وہ اس کو لے کر آئے۔ لیکن آج شام جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ ابلیس ہمیشہ انسان کے مخالف رہا، اور انسان کو ہمیشہ برگلایا اور اس کے حال کو، اس کی خوبصورتی کو پست کیا۔ اس دور کے اندر جب نوح کے زمانہ کے اندر جب طوفان آیا تو میں نے بتایا کہ خدا نے آسمان سے نگاہ کی، اور ان جباروں نے اور وہ جو فالن اینجلز تھے، جب ان کی نسل بڑھی تو انہوں نے زمین پر گناہ کو ایکسٹینڈ کیا، گناہ بڑھا، بت پرستی بڑھی، تمام طرح کے گناہ کو زمین پر سرزد ہوا، اور پھر کلام میں لکھے کہ خدا رنجیدہ ہوا۔ خدا، میں نے بتا دیا پہلے کہ وہاں پر نہ تو بہن کی تمیز رہی، نہ ماں کی تمیز رہی، نہ کوئی اور تمیز رہی، بلکہ لوگوں نے درختوں کے ساتھ مشابہت کی۔ اور پھر کلام فرماتا ہے، کلام اس بات کو بتاتا ہے کہ خدا نے پھر آسمان سے نگاہ کی اور خدا کی روح رنجیدہ ہوئی۔ خدا نے پھر اس بات کا تہیہ کیا کہ میں انسان کو اب کیا کروں گا۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اوکے، جب یہ یہاں تک بات تھی تو خدا نے کہا کہ عمر جو ہے 120 برس ہوگی۔ اب انسان کی عمر کیا ہوگی جی؟ اب اگر ہم بات کریں باغ عدن کے اندر، اور جب تک مقدس آدم نے جو پھل نہیں کھایا تھا تب تک عمر کی میعاد نہیں تھی، تب تک عمر کی بالکل میعاد نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں، بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر خدا نے جب مقدس آدم نے جو ہے پھل کھایا تو پھر خدا نے کہا کہ آدمی اپنے منہ کے پسینے کی کمائی کھائے گا، اور زمین اس کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ آپ پڑھ کر دیکھ لیں بائبل کا حوالہ، جو آپ چاہو پہلے 3 چیپٹرز آپ پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر جو ہے وہ عمر کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ اس کے بعد کی بات کریں، ابراہیم کی بات کریں، تارا کی بات کریں، اس کے بعد مقدس موسیٰ کی بات کریں، تمام تو عمریں جو تھی وہ 900 برس تک تھی۔ اب جو ہے وہ عمر کی میعاد 120 برس ہو گئی۔ اگر ہم طوفان کے پھر بعد کی بات کریں، اب آگے آ جائیں نوح کے طوفان کے بعد، تو آپ جانتے ہیں کہ نوح کے طوفان میں صرف 8 جانیں بچی، کتنی؟ لیکن اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو شامل، اگر ہم اگلی کتاب میں جائیں
तो अभी तक इस किताब जो है वो जबार की बात कर रही है, इसका मतलब वो नस्लें बच गई, उसमें कुछ ना कुछ तुखम बाकी बच गया, जो आगे नस्ल जो है वो एग्जिस्ट हुई। अगर नस्ल फैली है, नस्ल आगे आई है, तो कोई ना कोई लोग बच गए, जबारों की नस्लों में से कुछ ना कुछ बच गए। ये मैं तूफान नूह की बात, आगे की बात कर रहा हूं। और फिर खुदा ने कहा था कि अब जो है वो इंसान की उम्र 120 वर्ष होगी। और फिर अगर हम अगले दौर में आ जाएं, मुकद्दस दाऊद के जमाने के अंदर आ जाएं, तो दाऊद अपने ज़बूर में फरमाते हैं 60 वरे, 70 हो गए थे, 70, तो फिर कुव्वत हुए थे 80 वर्ष। यानी इंसान के गुनाह ने, इंसान की नाफरमाबरदारी ने खुदा को इस कदर रंजीदा किया कि खुदा इस बात पर मजबूर हो गया कि वो इंसान की उम्र बिल्कुल महदूद कर दे। खुदा हमेशा नहीं चाहता कि कोई इंसान अपने गुनाह में मरे, खुदा नहीं चाहता। मैंने बताया शुरू से कि आदम के दौर में, फिर अगले दौर में, फिर नूह के बाद, और फिर अब की बात करें 60 वरे, 70 वरे, कुव्वत हो तो 80 वरे। गुनाह हमेशा इंसान को खुदा से अलग करता है, लेकिन खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, खुदा ने दुनिया से, हम मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बताते हैं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है, कि वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बढ़कर उस पर सजा का कोई हुक्म नहीं है। हम जितने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम जितने खुदावंद यीशु, जब खुदा की रूह रंजीदा होती है, फिर वो अपना कहर जो है वो जमीन पर डालता है और सबको तबाह बर्बाद करता है। आए आज शाम हम खुदा की हजूरी में आए, कहें खुदा मुझे माफ कर, अगर मैंने तेरी हजूरी में कोई गुनाह किया है तो खुदा तू आज शाम मुझे माफ फरमा। वो माफ करने में कभी और कादिर है। हमने सीखा जबारों के बारे में, आज शाम हमने सीखा है, हमने सीखा है कि इब्लीस हमेशा खुदा के मुखालिफ काम करता है, इब्लीस हमेशा खुदा के मुखालिफ है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम खुदा की हजूरी में आ जाएं। कि आसमान पर बुलंद आवाज से फरिश्तेगान ने कहा कि ज़बा किया हुआ बर्रा की तमजीद और बुजुर्गी और स्ताइश और हम के लायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके बेटे यीशु के लिए। थैंक यू जीसस।